तो ये डिबेटिंग चैम्बर ऐसा दिखता है। तो एकदम से बोला कि यार ये तो एकदम अलग ही सिटी है। हलवा, रोटी सब्जी, आलू की सब्जी है, पहुंचा देगी विच इज़ वेरी क्विक। पापा मम्मी सीनिक व्यूज एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे हमको आउल दिखा है, लोग आउल के साथ फ़ोटो खिंचाते हैं। सबसे अच्छी बात यहाँ की ये है। नमस्ते दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ आदित्य और मैं हूँ प्रेक्षा और हम लंदन में रहते हैं। आप कैसे हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे हो। पहुँच गए हैं यूस्टन स्टेशन बिकॉज हम अब बोर्ड करेंगे हमारी ग्लासगो की ट्रेन, जो हम अभी 7:30 बोर्ड करेंगे एंड 12 o'clock हम लोग वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो यूजुअली तो मैं घर से कॉफ़ी पी के निकलती हूँ, बट आज इतना हेक्टिक हो गया था क्योंकि 4 लोग को एक साथ रेडी करके बाहर निकालना बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे आते ही कैफ़े नीरो दिख गया था एंड अभी हमको हाफ एन आवर है, राइट? हाफ एन आवर, हाफ एन आवर है। तो मैंने ले ली है आइस लाटे इन कोकोनट मिल्क। नाइस, यम। इतने ठंडे ठंडे मौसम में कैसे इतना ठंडा पी लेते हो आप? यार, जनता मैं जानना रोज़ चाहती है। मैं रोज़ गरम तो मैं रोज़ पीती हूँ। हाँ। तो मैंने सोचा बाहर आती हूँ तब ठंडा पी लेती हूँ मैं, इसलिए। तो प्रेक्षा ने तो सुबह कैफ़े नीरो से कॉफ़ी पी ली थी, आइस लाटे। बट मैंने सोचा यार बिना कॉफ़ी के चला लूँगा ट्रेन में, बट इतनी नींद आ रही थी और अभी पापा मम्मी साथ में आए तो मैंने कहा यार अभी जगने के लिए कुछ तो टॉनिक चाहिए होगा। और ट्रेन जर्नी बहुत अच्छी रहती है, इवन तो बहुत मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर लिए, बट हर टाइम जर्नी जो एक यूनिक रहती है। तो इसीलिए मैंने और पापा ने अभी ऑर्डर की है मोका। तो ये हम लेके आ गए हैं। और कॉफ़ी ये जो है इसका जो कहते हैं ना कप, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। फाइनली हम आ गए हैं ग्लासगो सेंट्रल। मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हो गई हूँ क्योंकि अब मैं पियर जा रही हूँ। पहली बार जो हमारी ट्रेन है वो टाइम से पहले पहुँच गई, नहीं तो हमेशा डिले होती है। हम लोग यूजुअली शाम को आते हैं तो हमेशा डिले ही चल रही होती है। आज पहली बार सुबह आए एंड हम टाइमली पहुँच गए। अब यहाँ से हमको एक लोकल ट्रेन लेनी है, स्कॉट्रेल। वो हमको घर में, मतलब घर के उधर जो स्टेशन है उधर 4 मिनट में पहुँचा देगी, विच इज़ वेरी क्विक। तो यहाँ पे आके हमको लोकल ट्रेन का टिकट लेना पड़ेगा। तो हम जा रहे हैं इसमें। उप्स, ये आ गए हमारे 2 टिकट। The next day. आज है हमारा डे 2 इन स्कॉटलैंड। कल कुछ हमने ज़्यादा नहीं किया था। हम 12 साढ़े 12 पहुँचे थे भैया भाभी के यहाँ। उसके बाद थोड़ा हमने रेस्ट किया और फिर पहुँच गए। भैया हमको लेके चले गए, लंच किया, बहुत यम्मी। दही बड़े थे, दही बड़े, और रोटी, क्या था? सब्जी, इतनी सारी सब्जियाँ थी, हलवा, रोटी सब्जी, आलू की सब्जी, ये भी था। Yes. तो बहुत सारी सब्जियाँ थी, एकदम ऐसा 56 भोग वाला फील आया था मुझे तो। दामाद जी आए थे ना। तो बेटी भी तो आई थी, क्या आई थी? घर की बेटी भी तो आई हाँ, थी। वो है। तो इसीलिए तो लंच करने के बाद हम गए, भैया ने हमको फिर ट्रांसपोर्ट म्यूज़ियम, और उसके बाद ट्रांसपोर्ट म्यूज़ियम का हमने टूर किया। उसके बाद वापस घर आए और फिर हम गए हिंदू चाय टेम्पल। चाय पी एंड देन फिर हम गए हिंदू टेम्पल एंड उसके बाद एक पार्क है कैल्विन ग्रोव करके, हाँ। उधर गए थे। तो उसके बाद फिर डिनर, और कल रिलैक्सिंग ही रखा क्योंकि मम्मी पापा के लिए भी इतना ट्रैवल करना बहुत हेक्टिक हो जाता है। तो अभी भी हम लोग कितनी बज रही है आदि? अभी बज रही 1 बज रही है और अब भी हमने हमारी जर्नी स्टार्ट की। हम जा रहे हैं लॉक लॉमंड, जो मेरी सेकंड फेवरेट प्लेस है ट्रैवल में। फर्स्ट है लेक कोमो। ये कहाँ पे था? स्विट्जरलैंड में था? इटली में। इटली में था, sorry। और ये मेरी सेकंड फेवरेट है लॉक लॉमंड, क्योंकि हम यहाँ पे जब मैं आई थी उसके बाद हम जब ग्लासगो आए थे तब हम लॉक लॉमंड ही गए थे। तो वहाँ पे बोटिंग की थी हमने। बोटिंग की थी, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, एकदम शांत वाली, पीस वाली। कभी भी इवन मुझे मेडिटेशन में कुछ इमेजिन करना होता है ना, तो मैं ये प्लेस ही इमेजिन करती हूँ। तो सोचा मम्मी पापा को भी जाके आ जाते हैं, मतलब घुमा के आ जाते हैं। एंड यहाँ से 1 घंटा ही दूर है ग्लासगो से। The next day. तो जैसा कि आप देख सकते हो पीछे मेरा बैकग्राउंड है ट्रेन वाला, और अभी मैं स्कॉटलैंड में बैठा हुआ हूँ। अभी मैं ग्लासगो में हूँ और हम जा रहे हैं अभी एडिनबरा। सैड न्यूज़ ये है, चलो नहीं, गुड न्यूज़ से स्टार्ट करता हूँ। गुड न्यूज़ ये है कि हम अभी 4 दिन रहेंगे यहाँ पे टोटल, बट 2 दिन तो ऐसे क्विकली निकल गए ना, पता ही नहीं चला। फैमिली के साथ होते हैं, भैया भाभी बच्चों के साथ होते हैं ना, टाइम इतना जल्दी निकल जाता है यार। वी विश कि यार ये टाइम ना रुक जाए एक तरीके से। और आज है डे 3। तो डे 3 में प्रेक्षा तो नहीं जा रही क्योंकि उसका आज ऑफिस है, आज मंडे है। तो एज़ यूजुअल आप देखो कि ट्रेन एकदम खाली सी लग रही है। तो बस हाँ, अब मैं बात करता हूँ सैड न्यूज़ की। सैड न्यूज़ की ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है 11:30 बजे हमने यूके स्कॉटिश पार्लियामेंट का टिकट बुक करा रखा था।
सो इट्स ए फ्री टिकट। बट अब मुझे लग नहीं रहा है क्योंकि हम पहुंच पाएंगे 11:30, क्योंकि ट्रेन ये जो है 11:45 बजे स्टार्ट होगी, मतलब सॉरी 11:45 बजे पहुंचेगी एडिनबरा। तो वहाँ से मैंने देखा गूगल मैप्स पे 15 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, तो मतलब 12:15 तक वहाँ पे पहुँचेंगे। नाउ किस्मत के ऊपर डिपेंड है कि क्या वो हमको एंट्री देते हैं या नहीं। पापा मम्मी सीनिक व्यूज़ एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है ट्रेन की जर्नी? मम्मी आपको? बहुत अच्छी। मैं देख ही रहा था थोड़ा कि एडिनबरा में कहाँ जा सकते हैं, और सबसे पहले हमने सोचा है कि हम स्कॉटिश पार्लियामेंट जाएंगे। उसके टिकट जैसे मैंने आपको बताया एडवांस में बुक करा लिए थे, बट टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे। बट गुड न्यूज़ इज़ कि मैं उसकी वेबसाइट ही चेक करा था, उसके अंदर दो टाइप के टूर्स अवेलेबल रहते हैं। एक तो होता है कि ये है स्कॉटिश पार्लियामेंट की वेबसाइट, तो उसमें आप देखोगे एक तो टूर रहता है गाइडेड टूर, जिसमें आपको बुकिंग करवानी पड़ेगी, 45 मिनट्स का रहता है। और एक होता है सेल्फ गाइडेड, जिसमें आपको बुकिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप देखोगे यू डू नॉट नीड टू बुक। सो क्योंकि मैंने और प्रेक्षण ने पहले कर रखा है, तो मुझे आइडिया है कि स्कॉटिश पार्लियामेंट कैसी है, अंदर से कैसी दिखती है। तो आई थिंक सेल्फ गाइडेड बेटर रहेगा। हम पहुँच गए एडिनबरा स्टेशन, और पापा यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं एकदम खुश होके। पापा जैसे रेलवे स्टेशन से बाहर निकले तो एकदम से बोला कि यार ये तो एकदम अलग ही सिटी है, विच आई टोटली फील एग्री विथ हिम, बिकॉज यार ये थोड़ा जो है हिस्टोरिक फील देता है। बाकी जो सिटीज़ है वो थोड़ा सिटी वाला फील देती है, उसमें इतना हिस्टोरिक फील नहीं आता। तो आप यहाँ पे भी देखोगे ये जो बिल्डिंग्स वगैरह है तो बहुत ही अच्छा फील देती है। और यहाँ पे आज मंडे मॉर्निंग के हिसाब से इतनी भीड़ भी नहीं है, तो यार ये हमारे लिए एक एडवांटेज हो गया है। आप देखोगे क्राउड इतना नहीं है, ना तो वीकेंड पे छुट्टी के टाइम पे इतना रश होता है ना यहाँ पे। अभी अपन जा रहे हैं डिबेटिंग चैम्बर में, ठीक है। तो डिबेटिंग चैम्बर वो होता है जिसमें ये सब डिस्कशन वगैरह होता है। मम्मी यहाँ से मैप ले लिया है, ये आपको मैप फ्रीली दे देते हैं। और अभी हम बैठे पब्लिक गैलरी, ये जो है ना आउटर एरिया। मम्मी ये देखो ऊपर जो बैठे ना पब्लिक गैलरी है पूरी। फिर उसके बाद है 5, 6, 7, अभी अपन नीचे जाएंगे ना तो 5th तो हो गया अपना ये डिबेटिंग चैम्बर, ये देखो जहाँ पे पूरे डिस्कशन डिबेट चलते हैं। 6th हो गया मेस, और 7th हो गया अपना प्रेसाइडिंग ऑफिसर, जो स्पीकर नहीं होता बैठता है वो उधर बैठता है। आप भी पहली बार ही ऐसे कोई पार्लियामेंट विजिट कर रहे हो? पहली बार आया। इंडिया में कभी जाने का मौका नहीं मिला, राजस्थान में असेंबली में जाने का मौका नहीं मिला, और न दिल्ली गए 2 बार गए थे, लेकिन पार्लियामेंट वाला हिसाब नहीं। तो एक्सपीरियंस कैसा है? बढ़िया लग रहा है पार्लियामेंट? जो आदित्य और प्रेक्षा ने प्रोग्राम बनाया है स्कॉटलैंड की कैपिटल एडिनबरा का, वहाँ जो पार्लियामेंट में अभी बैठे हैं पूरा स्ट्रक्चर जो है वुडन का है। स्कॉटिश पार्लियामेंट से जैसे ही आप एग्जिट करेंगे ना तो आपको सामने किंग्स गैलरी दिख जाएगी, और इसके साथ साथ आप पैलेस ऑफ हॉलीवुड हाउस भी विजिट कर सकते हो। तो इसके चार्जेस यहाँ पे मेंशन है। एडल्ट के है 11 पाउंड ओनली फॉर किंग्स गैलरी, पैलेस ऑफ हॉलीवुड हाउस के है 25 पाउंड्स, और दोनों को कंबाइन अगर आपको विजिट करना है 32 पाउंड 40 पेंस है। तो यार ये बहुत अच्छी चीज़ है कि दोनों, मतलब यहाँ से आप एग्जिट करो और यहाँ पे आप विजिट कर सकते हो। स्कॉटिश पार्लियामेंट से अपन जब एडिनबरा कासल की तरफ जाते हैं ना, तो ये जो आधे घंटे का वॉक रहता है ना, इतना ब्यूटीफुल वॉक रहता है। यहाँ पे जो बिल्डिंग्स हो गई और इतनी भीड़ रहती है। अभी तो मंडे मॉर्निंग है, बट मेरे को याद आ रहा है फेस्टिवल के टाइम यहाँ पे एक फेस्ट होता है, उस टाइम ये स्ट्रीट पूरी भर जाती है और कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ चल ही रही होती है। अभी भी चल ही रही थी। यहाँ पे अभी इंटरनेशनल फेस्टिवल होने वाला है 1 से 24 अगस्त। और मम्मी देखो यहाँ पे जो लोग हैं ना, आर्टिस्ट लोग जो है पूरे वर्ल्ड वाइड से आते हैं यहाँ पे अपने आर्ट दिखाने के लिए। यहाँ पे हमको आउल दिखा है, लोग आउल के साथ फ़ोटो खिंचाते हैं, और मैं पहली बार मतलब मूवीज़ में देखा आउल हमेशा, या पिक्चरों में, कभी रियल लाइफ में नहीं देखा। तो हमने किले में एंट्री ले ली है और हमारा जो टूर स्टार्ट कर लिया है। मैप से मुझे पता चला कि यहाँ पे टोटल 26 चीज़ें देखने के लिए, और सबसे हाईलाइटिंग चीज़ जो मुझे लगी ये थी द 1 o'clock गन। इसमें क्या होता है, हर दिन एक्सेप्ट संडे एक गनर जो रहता है, प्रोफेशनल गनर, वो 1 PM पे फायर करता है गन को। और अभी हम कंप्लीट करके आए हैं यहाँ पे नेशनल वॉर म्यूज़ियम, और इतने स्पॉट्स हो गए, अभी इतने बाकी है। सेंट मार्गरेट चैपल, एंड इसके नीचे क्या लिखा हुआ है कि दिस होली प्लेस इज़ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग बिल्डिंग इन एडिनबरा।
और ये है मार्गरेट चैपल। मार्गरेट चैपल के सामने ही ये है तीसरा हाईलाइट एडिनबरा कैसल का, एंड दिस इज़ मॉन्स मैग। आप साइज से भी देख सकते हो, ये जंबो कैनन है और यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि शी लेवल्ड कासल वॉल्स एंड टेरिफाइड द एनिमीज ऑफ स्कॉटलैंड किंग्स, बट दैट वाज मोर देन 500 years ago. It looks so magnificent. अभी हम दी ऑनर्स ऑफ स्कॉटलैंड की लाइन में खड़े हैं और ये इतनी सरपेंटाइन सर्कुलर लाइन है ना, इसका रीज़न ये है एंट्री गेट बहुत ही छोटा है इसका। बाकी अगर इसमें एक्सपेक्टेड है देखने को क्राउन जेल्स विच वॉज यूज्ड फॉर द कोरोनेशन ऑफ मोनार्क्स। तो अभी मैं आ गया हूँ प्रिजन्स ऑफ वॉर एरिया में और इन्होंने सेटअप लगा रखा है ये बताने के लिए कि 1700s और 1800s में प्रिजनर्स कैसे रहते थे, उनकी लिविंग कंडीशन क्या थी। ऊपर कपड़े सूख रहे हैं, उनका ये सोने वाला बेड बना रखा है। आई थिंक दिस सेटअप इज़ सो, उन्होंने रिक्रिएट करने की कोशिश की है। दिस इज़ सो ब्यूटीफुल, सो अमेजिंग। एडिनबरा कैसल से एग्जिट होते ही यहाँ पे 2-3 अट्रैक्शंस तो आपको आसपास ही मिल जाएंगे। जैसा एक तो हो गया ये स्कॉच विस्की एक्सपीरियंस और दूसरा हो गया ये कैमरा ऑब्सक्यूरा द वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन्स। तो इसमें लिखा हुआ है, मैं इसका ब्रोशर देख ही रहा था, तो इसमें लिखा है 2 घंटे तो आपको मिनिमम लगेंगे इसको एक्सप्लोर करने में। तो ये है यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा और उसके जस्ट पास में ये रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड का हेडक्वार्टर। तो इससे मुझे याद आ गया कि मैं जब बॉयज़ ट्रिप पे आया था ना, वो हमारी फर्स्ट ट्रिप थी और आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड यूके में, मतलब इंग्लैंड से बाहर जा रहा हूँ दूसरी कंट्री। तो मैंने यहाँ से एक सोविनर परचेज़ कर लिया था और सोविनर भाई छोटा भी नहीं था, बड़ा सोविनर था, एंड इट वाज ए हुडी जो मैंने उस टाइम कितनी 40 पाउंड की ख़रीदी थी। इतना घूमने के बाद हमने खाना खाया जो भाभी ने पैक किया था, मोगर की सब्ज़ी और रोटी थी। और उसके बाद अभी हम मॉल में आ गए हैं और मैकडी से हमने ऑर्डर की एक तो ओरियो वाली मम्मी की आइसक्रीम, पापा की भी सेम आइसक्रीम है, और मेरी जो है मैकफ्लरी की टॉफ़ी क्रिस्प है। आई थिंक ये नया फ्लेवर है, सो लेट्स गिव इट ए ट्राई। सो अभी जिस जगह पे मैं आया हूँ, लास्ट टाइम जब विज़िट किया था यहाँ पे नहीं आया था। आर्थर सीट गया हूँ ज़रूर, वो हाइकिंग वाली प्लेस है, बट ये वाली जो जगह है कार्ल्टन हिल नाम से मशहूर है। ये मैं वीडियोस देख रहा था कि यार प्लेसेस टू विजिट इन एडिनबरा क्या हो सकती है, तो उसमें मुझे प्रोमिनेंट दिखा था, तो इसलिए मैंने सोचा मम्मी पापा को लेके आता हूँ। क्योंकि ऊपर जाके थोड़ी सी हाइकिंग है, ज़्यादा हाइकिंग भी नहीं है, सीढ़ी है थोड़ी सी, और ऐसा बोलते व्यूज़ अच्छे आते हैं और इट्स ए गुड प्लेस टू क्लिक फ़ोटोज़। तो इसीलिए अभी मैं कार्ल्टन हिल आया हूँ। रेलवे स्टेशन से ये 5 मिनट्स की वॉकिंग डिस्टेंस पे है और फिर ये आपको सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। सो पापा मम्मी वो रहे। सबसे अच्छी बात यहाँ की ये है कि आपको चढ़ने में कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं होने वाली है, क्योंकि इन्होंने रेलिंग दे रखी है, तो अब रेलिंग के सहारे है ना अपना फोर्स अप्लाई कर सकते हो और ऊपर चढ़ सकते हो। आर्थर सीट में मेन इशू वही रहता है यार, कुछ रेलिंग वगैरह है नहीं, बैरिकेड्स कुछ है नहीं, किसके सपोर्ट पे चढ़े। तो वहाँ मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा अगर आप पेरेंट्स के साथ आ रहे हो, बट यहाँ पे आप ज़रूर विज़िट कर सकते हो ये वाला एरिया। अब आप ही कमेंट बॉक्स में बताना ये व्यू कितना प्रोमिनेंट है। ये पिलर्स है और इसके ऊपर मैं खड़ा हूँ। उसके सामने ही आपको एक तो कंटेम्प्रेरी आर्ट गैलरी देखने को मिल जाएगी जिसका नाम है कलेक्टिव, और ये जो इसका ओपनिंग टाइम और क्लोजिंग टाइम है लिख रखा है, तो आई थिंक ये तो अभी क्लोज़ हो रखी है। बाकी आप कैफ़े कैल्टन भी है और ये अभी ओपन है। तो हमने तो अभी लंच कर ही लिया है तो बस अब मैं एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। पापा में तो बैठ गए, पापा ने कहा आप थक गए, वो थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद वापस अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। पापा और मैं अभी विक्टोरिया स्ट्रीट देखने जा रहे हैं, जो कि कलरफुल स्ट्रीट है। शॉपिंग स्ट्रीट भी घूमना था भैया, इतना टाइम नहीं है, 7:45 की ट्रेन है। सो ये है विक्टोरिया स्ट्रीट का लुक, कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है, कलरफुल रेस्टोरेंट्स, शॉप्स। इस कलरफुल स्ट्रीट के बारे में आपने सुना ही होगा, इंस्टाग्राम वगैरह पे देखा ही होगा। और मैं यहाँ पे आया था तो मैं हैरी पॉटर की जो शॉप है इसके बाहर ही इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, तो इन्होंने इसमें मेंशन किया हुआ है हैरी पॉटर फैंस बिलीव दिस मैजिकल स्ट्रीट गिव J.K. रॉलिंग द विजन फॉर डायगन एली। वाओ, मुझे अंदर जाने का मन था बट ये शॉप अभी क्लोज़ हो चुकी है।
आज का दिन तो थका देने वाला था बिल्कुल। मम्मी के तो 20,000 स्टेप्स हो गए, मेरे को 16-17 हज़ार हो गए, बट फ़न भी था। आज मैंने एडिनबरा में एक नई जगह एक्सप्लोर की, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसी के साथ आज का व्लॉग एंड करते हैं और अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बट आपको क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, कमेंट एंड डू सब्सक्राइब द चैनल।